नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है टेस्ट ऑफ नॉलेज सीरीज। आज हम टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करेंगे और इस टेस्ट ऑफ नॉलेज सीरीज में टेम्परेचर इन्वर्जन पे 10 सवाल हैं, all multiple choice questions. But before that, if you are new to my channel, please do subscribe. And if you like this video, share it with at least 3 friends or WhatsApp groups or as Guru Dakshina. इसके अलावा और कोई फीस नहीं देनी, ये सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है। Question number 1. What causes radiative inversion? A. Cool surfaces in the winter nights. B. Mixing of warm and cool air masses. C. Unique geography या D. All of the above. तो इसका सही उत्तर होगा ए, कूल सर्फेसेस इन विंटर नाइट। जाड़े के दिन में जब कोई सरफेस ठंडा हो जाता है तो उसके इमीडिएट जो हवा होती है, एकदम तुरंत ऊपर जो उसकी हवा होती है वो उस सरफेस को छू के ठंडी हो जाती है, और ऊपर की हवा गर्म ही रहती है अभी, लेकिन नीचे वाली ठंडी हो जाती है। तो इसी से रेडिएटिव इन्वर्जन होता है, क्योंकि जो नीचे की हवा है वो अपना रेडिएशन के थ्रू हीट लूज करती है ग्राउंड को, बिकॉज द ग्राउंड इज कूलर बट द एयर अबव इट is warmer, so the warmer air loses its heat to the ground via radiation and cools down, and this is called radiative inversion. समझ गए? Question number 2. A mass of cool air meets a mass of warm air. The cool air pushes the warm air up. This results in what type of inversion conditions? एक कूल एयर का, ठंडी हवा का झोंका है, वो एक गर्म हवा के झोंके से मिला, और जो ठंडी हवा का झोंका है वो भारी है तो वो नीचे बैठ जाता है और गर्म हवा का झोंका ऊपर उठ जाता है, और इससे इन्वर्जन होता है, क्योंकि जो नीचे वाली हवा है वो ठंडी है लेकिन ऊपर वाली गर्म है, तो इन्वर्जन होता है। इस तरह के इन्वर्जन को कौन सा इन्वर्जन कहते हैं? व्हाट टाइप ऑफ इन्वर्जन? रेडिएटिव इन्वर्जन? नो। फ्रंटल इन्वर्जन, टर्बुलेंस इन्वर्जन या सबसिडेंस इन्वर्जन? इसको कहते हैं फ्रंटल इन्वर्जन। अ वार्म एयर फ्रंट मीट्स द कोल्ड एयर फ्रंट एंड देयर इज अ फ्रंट, आमने सामने दोनों हवाएं मिली, ठंडी हवा नीचे बैठ गई, गर्म हवा ऊपर ढकेल दी गई, इसको कहते हैं फ्रंटल इन्वर्जन। बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें रेडिएटिव इन्वर्जन क्या होता है मैंने आपको जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया, फ्रंटल इन्वर्जन भी बताया। टर्बुलेंस इन्वर्जन क्या होता है कि जो एयर मास है, नीचे की जो हवा है वो टर्बुलेंट होती है, और अगर नीचे की हवा टर्बुलेंट है तो टर्बुलेंस की वजह से वो एक्सपैंड होगी और ठंडी होगी, जबकि ऊपर की हवा शांत है और वो एक्सपैंड नहीं होती है, इसलिए वो ठंडी नहीं होती है, तो ऊपर की हवा वार्म ही रहती है, नीचे की ठंडा हवा ठंडी हो जाती है। सो व्हेन a turbulence inversion happens, the above layer of air is relatively quiet and there is no movement. As a result, there is no thermal expansion and the air remains warm, whereas the air immediately above the ground or air below the warmer layer is somewhat turbulent. It expands and cools down. So this is turbulence inversion, where the lower layer of air expands, cools down, while the warmer layer is up and doesn't expand and doesn't cool down. In subsidence inversion, what happens? An entire layer of air sinks down, and as a result of sinking, there is friction generated and the air gets heated up and the lapse rate is inverted. So that is subsidence inversion. इस inversion topic के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, so stay tuned. Question number 3. Radiative inversion is also called ground inversion, landscape induced inversion, C. Subsidence inversion या D. Turbulence inversion? The correct answer is A. Ground inversion, क्योंकि ये inversion जो होता है जमीन के immediately ऊपर होता है. This inversion occurs immediately above the ground as an influence and is influenced by the ground, because the ground on winter nights or winter early mornings becomes too cold and the air touches the cold ground and becomes cold, whereas the layer above it remains warmer. So ground inversion होता है क्योंकि धरती ठंडी होती है और उसको छू के हवा भी ठंडी हो जाती है, नीचे वाली और ऊपर वाली गर्म ही रहती है, तो ग्राउंड इन्वर्जन। सबसिडेंस इन्वर्जन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, और टर्बुलेंस इन्वर्जन भी मैंने आपको अभी बताया। लैंडस्केप इंड्यूस्ड इन्वर्जन ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4. What is negative lapse rate? A. It means an increase in air temperature with increase in altitude, that is temperature inversion. B. It means a decrease in air temperature with increase in height and is denoted by minus delta T. C. It means change in temperature, which is with change in height becomes negative. D. Decrease in air pressure with increase in height. Negative lapse rate is increase in air temperature with increase in altitude, that is temperature inversion, because lapse rate itself comes with a minus sign. Lapse means negative. So if the air temperature decreases with increase in height, it is considered a positive lapse rate, that is air temperature is decreasing. But when the reverse happens, air temperature increases with increase in height or altitude,
that is called a negative lapse rate, or this is also called temperature inversion, because the negative of what should ideally happen is happening. तो लैप्स रेट नेगेटिव ही होता है. लैप्स का मतलब होता है नेगेटिव, पीछे जाना. तो जब आप हवा में ऊपर उठ रहे हैं और तापमान गिर रहा है, तापमान नीचे जा रहा है, लैप्स हो रहा है, तो वो लैप्स रेट है, वो पॉजिटिव ही लैप्स रेट है. पर हवा में आप ऊपर जा रहे हैं और तापमान बढ़ रहा है, तो वो उल्टा हो जाता है, तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो उसको नेगेटिव लैप्स रेट या टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं. आंसर होगा ए. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे. क्वेश्चन नंबर 5. Inversion conditions lead to which of the following? A. Fanning plume, B. Fumigating plume, C. Smog, या D. All of the above. Plume is a column of air that is emitted from stack or a chimney. तो चिमनी से जो column of air निकलता है जिसमें बहुत सारे pollutants होते हैं, उसको plume कहते हैं. और एटमोस्फेयर में इन्वर्जन कंडीशंस है या आइडियल लैप्स रेट है, इससे उस पोल्यूटेंट के डिस्पर्शन का डाइल्यूशन का पता लगता है. तो जो फैनिंग प्लूम होता है वो इन्वर्जन कंडीशंस में होता है, और जो फ्यूमिगेटिंग प्लूम होता है वो भी इन्वर्जन कंडीशंस में होता है. और इन दोनों केस में पोल्यूटेंट्स का जो डिस्पर्जन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है. और स्मॉग होता है, स्मोक प्लस फॉग, और ये भी इन्वर्जन कंडीशंस में होता है. और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी अभी डालूंगी संडे को. सो डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. इन्वर्जन कंडीशंस में फैनिंग प्लूम, फ्यूमिगेटिंग प्लूम और स्मोक प्लस फॉग, ये सभी होते हैं. Question number 6. Which of the following mathematical formula denotes relationship between inversion intensity delta T to cloud top radiative cooling? इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कि इन्वर्जन इंटेंसिटी, कितना इंटेंस है इन्वर्जन कंडीशन, और क्लाउड टॉप जो बादल के ऊपर का जो हिस्सा है उसका रेडिएटिव कूलिंग का रिलेशनशिप बता रहा है. तो D इंटू D बाई डेल्टा टी इज inversion intensity. So change in inversion intensity with time dt is equal to CTRC net minus B. So B होता है buffering effect arising from adjustments of system as response to changes in CTR net, and CTR net is the cloud top radiative cooling. ठीक है, और delta T तो inversion intensity है. So A is the correct answer. Delta P change in pressure with dx by dt. Change in pressure है height के साथ, time के साथ, तो वो भी नहीं. और डेल्टा पी, तो पी तो होगा ही नहीं क्योंकि इन्वर्जन इंटेंसिटी डेल्टा टी है, तो यही फॉर्मूला सही होगा. क्वेश्चन को ऐसे भी जज किया जा सकता है कि पहले आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन जो एकदम गलत है उसको हटा दीजिए. सी भी गलत है और बी भी गलत है, तो सही क्या होगा? ए ही सही होगा. सही, तो इस तरह से आंसर पता लगा सकते हैं. कई बार आपको अच्छा फॉर्मूला नहीं पता है, पूरा फॉर्मूला नहीं पता है, बट यू नो द रॉन्ग in the answer, so then you eliminate the wrong answers and whatever will be left will be the right answer. ठीक है, answer is A. So process of elimination is very important when you are giving any competitive exam to get the right answer. ठीक है. Question number 7. What is subsidence inversion? Subsidence inversion क्या होता है? A layer of air descends and gets compressed and heated and eventually inversion occurs. B. A cold air mass comes in and pushes the warmer air aloft. No, this is frontal inversion. See, a layer of air emitted to a cold surface gets cooled. This is a radiative inversion or ground inversion. And a calm layer of air overlies a turbulent layer. This is turbulence inversion. So correct answer is A. Subsidence inversion is when a layer of air descends and gets compressed and heated up and eventually inversion occurs. Okay. A is the correct answer. Question number 8. Which of the following conditions is likely to cause inversion? इनमें से कौन से कंडीशन में इन्वर्जन होता है? A. Cold land surface on a winter night, a cold air current meeting a warm air current in a basin, a still layer of air over a turbulent air, या D all of them. All of them are correct. जब रात को ठंडा हो जाता है सरफेस और उसको हवा छूती है जाड़े के समय में, तो उससे ग्राउंड इन्वर्जन होता है. A cold air current meeting a warm air current in a basin, जब ऐसा होता है तो भी उससे फ्रंटल इन्वर्जन होता है. A still layer of air over a turbulent air, इससे turbulence inversion होता है. तो सभी हैं. D all of the above is the correct answer. Okay. Question number 9. Which of the following is the most frequently occurring inversion? A. Radiative inversion on a clear still night. B. Movement of cold air under warm air at a front. C. Warm air being lifted up in a valley. या D. Turbulent air cooling below a still warm layer of air. Most frequently occurring जो inversion है वो ये है, radiative inversion on a clear still night. क्योंकि जाड़े का मौसम पूरी दुनिया में आता है और ठंडी जमीन को छू के हवा ठंडी होती है, ये भी कॉमन है, स्पेशली ठंडे प्रदेशों में जैसे यूरोप में या अमेरिका में जहाँ बर्फ होती है जमीन पर,
उसको छू के हवा तुरंत ठंडी हो जाती है, तो रेडिएटिव इन्वर्जन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वर्जन। बाकी मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर अंडर वार्म एयर, दिस इज फ्रंटल इन्वर्जन। वार्म एयर बीइंग लिफ्टेड अलोफ्ट इन अ वैली, ये भी फ्रंटल इन्वर्जन ही है। और टर्बुलेंट एयर, ये टर्बुलेंस इन्वर्जन है। तो ये सब भी होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन इज रेडिएटिव इन्वर्जन। सो द आंसर शुड बी ए। फाइनल क्वेश्चन, final question, what would be the likely weather condition below a low layer of temperature inversion with high humidity? तो अगर जमीन के एकदम ऊपर लो लेयर ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, मतलब काफी नीचे के हिस्से में, मतलब जमीन के जस्ट ऊपर के हिस्से में अगर इन्वर्जन होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई है, तो क्या वेदर कंडीशन होगा? स्मूथ एयर, पुअर विजिबिलिटी, फॉग, हेज एंड लो क्लाउड्स। बी टर्बुलेंट एयर, पुअर विजिबिलिटी, फॉग, लो स्ट्रेटस क्लाउड्स, माइल्ड शावर्स। सी लाइट विंड्स, पुअर विजिबिलिटी, हेज एंड माइल्ड रेन्स। ओके, तो जब भी रेन होता है तो जो मॉइस्चर होता है एटमोस्फेयर का वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो सारा फॉग प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो इसलिए रेन आंसर सही नहीं होगा। स्मूथ एयर, अगर जमीन के एकदम पास इन्वर्जन है तो स्मूथ एयर होगा, हवा एकदम शांत होगी। पुअर विजिबिलिटी होगा क्योंकि फॉग होगा, और हेज होगा क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पे इन्वर्जन है तो ग्राउंड के सारे पोल्यूटेंट्स उसी इन्वर्जन की लेयर में ट्रैप्ड होंगे, तो इसलिए हेज भी होगा और फॉग भी होगा, मॉइस्चर भी होगा और धुंध धुंध होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। और पुअर विजिबिलिटी भी होगी और स्मूथ एयर भी होगा और लो क्लाउड्स भी होंगे क्योंकि बादल भी तब नीचे ही होंगे। ठीक है, सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर, because when the inversion layer is very close to the ground, clearly the air will not move, it will be smooth, and there will be a lot of fog and haze because of trapping of pollutants near the ground, so there will be poor visibility and all the clouds will also form lowly. So A should be the correct answer. आशा है आज जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। In case you have any doubts, difficulty or disagreement, please let me know in the comments below, and please share this video with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina, and do check out the description box for more.